अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो स्वरित्र हैं, वो उत्पन्न ध्वनि तरंग दैर्ध्य दे रखा है, दो स्वरित्रों का लैम्डा दे रखा है। लैम्डा 1 है 1.65 मीटर, आज ही ये कंफ्यूजन आया था। लैम्डा 2 है वो दे रखा है 1.85 मीटर। दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। दो स्वरित्र एक साथ बजाए जाते हैं, दोनों से उत्पन्न होने वाली तरंगों का लैम्डा हमें दे रखा है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हम ले लें तो बताइए दोनों स्वरित्रों को कितने विस्पंद सुनाई देंगे। एक बात आप मुझे बता दें, विस्पंद कितने बनेंगे। सभी बच्चों से आंसर चाहिए मुझे, सभी बच्चों का आंसर चाहिए। लैम्डा 1 दे रखा है, लैम्डा 2 दे रखा है, ध्वनि तरंगों का वेग दे रखा है, विस्पंदों की संख्या चाहिए। सर विस्पंद जो होता है डेल्टा n, ये होता है n1 माइनस n2। नहीं आया समझ में? n1 क्या होगा सर? v अपॉन लैम्डा 1 माइनस v अपॉन लैम्डा 2। एक बार कंफर्म कर लें, जिसमें लैम्डा का मान कम होगा उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो लैम्डा 1 कम है तो डेफिनेटली इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो आप v को कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। सर वेलोसिटी दे रखी है 330, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.20 और नीचे हमें 1.65 और 1.85 का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है कितना आएगा मुझे नहीं पता, उतने विस्पंद आपको सुनाई पड़ेंगे, उतने विस्पंद हमें सुनाई देंगे। लेकिन मनुष्य के कानों की सुनने की जो क्षमता है, भेदन क्षमता है, वो 1 सेकंड में 10 विस्पंद से ज्यादा अगर आए तो भाई साहब मनुष्य के कान उनमें भेद नहीं कर पाएंगे। मनुष्य के कानों की विभेदन क्षमता जो है वो 10 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में यदि 10 विस्पंद सुनाई दिए तो मनुष्य के कान सुन पाएंगे, अन्यथा हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। केवल ये मामला कैलकुलेशन तक ही सिमट के रह जाएगा, फाइलों तक ही सिमट करके रह जाएगा। क्लियर कर लें, क्लियर करें इसके अंदर आंसर, इसका डिवाइडेशन क्लियर करें बेटा जी। 11 होगा 22 होगा मुझे नहीं पता, इसका कैलकुलेशन करके देखें। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप लोग इतना कर ही रहे हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये हो गया 330 इंटू में रह गया 20 बट्टा में हो गया 1.65 गुणा में हो गया 185। मेरे हिसाब से इसके जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है 11 विस्पंद बनेंगे, दूसरा जो ऑप्शन है वो भी 11 विस्पंद कह रहा है, तीसरा ऑप्शन है वो 22 विस्पंद कह रहा है, चौथा ऑप्शन जो है वो भी 22 विस्पंद कह रहा है। लेकिन इनके आगे एक एक सिचुएशन और दे रखी है। पहला कह रहा है सुनाई देंगे, दूसरा कह रहा है सुनाई नहीं देंगे। इसके अंदर भी दो ऑप्शन हैं, पहला कह रहा है सुनाई देंगे और चौथा कह रहा है सुनाई नहीं देंगे। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो 22 विस्पंद के अप्रोक्सीमेट डिवाइड करेंगे और 22 विस्पंद यदि सुनाई हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 22 विस्पंद सुनाई दे रहने चाहिए, लेकिन मनुष्य के कान तो 10 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुनते ही नहीं है। इसलिए मनुष्य के कान जो हैं वो 22 फ्रीक्वेंसी से 10 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुन नहीं सकते। इसलिए हम बड़ा अच्छे से जानेंगे कि साहब 22 विस्पंद तो बनेंगे लेकिन सुनाई नहीं देंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। कंफर्म कर लें, कैलकुलेशन कुछ भी हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 वी का मान दे रखा है, हो सकता है कि कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, इसलिए आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करें। यदि विस्पंद
बिंदुओं की संख्या 10 से कम आई तो हम सुन पाएंगे, 10 से ज्यादा आई तो हम नहीं सुन पाएंगे। क्लियर है? चलो